क्या जन्म भोपाल में ही हुआ है, शिक्षा भोपाल में ही, पूरा एक जर्नी हम जानना चाहें। तो हफ्ते की मेरी 200 रुपये की इनकम चालू हो गई थी। फिर जियो आ गया तो मैं टेक वीडियोस बनाने लग गया। फिर वहाँ से क्योंकि थोड़ा बहुत आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप आज की डेट में आपके लिए 1000 सब्सक्राइबर कुछ नहीं है, बट 2017-18 में 1000 सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक रात को ईमेल आता है जस्टिन पेंटर नाम के इंसान का कि वो मेरा चैनल खरीदना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि वो हैकर है, और मैंने मस्ती मस्ती में उसको रिप्लाई दे दिया कि हाँ $900। उनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास। वो अज्यूम किया जा सकता है, वो तो कोई स्टीव जॉब्स ने कभी पहला कंप्यूटर नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। उन्होंने बस उठाया, उसमें रंग जोड़ दिए, उन्होंने फॉन्ट्स जोड़ दिए और अच्छा एप्पल बना दिया कि जो आपको अच्छा लगता है बस उसका चाल और उसका काम कॉपी करने लग जाओ, तो उस तक नहीं तो उसके कहीं पास तक तो पहुँचोगे। मैं अपने ऐड में जानबूझ के कुछ गलतियाँ करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, तो उससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है। और जैसे ही लोग कोई कमेंट करता है आपके ऐड पे तो आपका ऐड सस्ता हो जाता है, आपका CPM जो रहता है वो सस्ता हो जाता है। कुछ भी नहीं करो, आपका ऐड है, उस पर कोई लड़की की आईडी से कमेंट करवा दो, कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तो हमारे इंडिया के जितने पागल लड़के हैं सब जाके उधर रिप्लाई करने लग जाएंगे। अगेन वही होगा, कमेंट्स आ रहे हैं, इंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो आपका CPM कम हो गया। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा कमाना है ज़िंदगी में, आपको कुछ बेचना पड़ेगा। तो आप आपका शरीर बेचते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे खड़े हुए हो, सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप शरीर हो। किसी का दिमाग बेचा जा रहा है। एक किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास समय हो सकता है। आज अंबानी जी के पास पैसा बहुत होगा, बट समय आप बोलो कि मैं 500 रुपये दूंगा, आधे घंटे मुझसे मीटिंग कर लो 5 लाख रुपए दूंगा, 5 करोड़ रुपए दूंगा, आधे घंटे मीटिंग कर लो, 50 करोड़ भी दे दोगे वो नहीं करेंगे। मीम मार्केटिंग क्या है? आप मीम मार्केटिंग के थ्रू किसी का भी ब्रांड बना सकते हो और किसी को भी आज की डेट में आप डिफेम कर सकते हो। अश्नीर जी का ही एग्जांपल ले लें तो उनको एकदम से हेट मिल गया। आपका परसेप्शन देखो कैसे चेंज होगा, ऊपर के 2 लाइन आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। ये क्या दोगलापन है, कितना ट्रेंड हुआ, पॉजिटिव लिया गया। और वहीं पे जब उनका नेगेटिव चालू हुआ तो वो 2 लाइन चेंज हो गई। राज शमानी का मैं इनिशियल केस स्टडी देखे जाए तो आप देखोगे उनके पॉडकास्ट में वो हमेशा अपने 3-4 फैक्ट्स लेके लिखते हैं, तो और वो रिलेशन की बात हमेशा करेंगे कि अपने लव पार्टनर के साथ इतना टाइम दो, अपनी गर्लफ्रेंड को इतना टाइम दो। वो ऐसी चीज़ें शेयर होगी कि हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करेगा, हर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करेगी। तो आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए, आपको इसमें करना चाहिए, उसमें करना चाहिए, कुछ भी नहीं करो, आप कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट कर दो। एक प्रोडक्टिविटी हैक जो हर एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। एक रुक के नाश्ता करना, वो 10 मिनट आपको 1 घंटे पीछे छोड़ते हैं। सेम एग्जैक्टली। एक गलती जो यंग फाउंडर्स को आप देखते हो करते हो, पैसा आता है वो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, तो इजी सक्सेस दिखाना या दिखावे की ओर ज़्यादा ना बढ़े, एक्चुअल काम पे फोकस करें। आप अमित भड़ाना देखिए, एक टाइम पे क्या पीक पे थे, कौन नहीं जानता था, सब जानते थे, लोग ऑफ़र करते थे, उनकी रीलें आती थी कि बॉलीवुड का साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे बुरे टाइम में नहीं थे। आज अमित भड़ाना की मेरे को नहीं पता, अब शायद रील 1-2 आने लग गई, बट यूट्यूब चैनल बिल्कुल डेड है। कंटेंट क्रिएशन के लिए जो लोग उतरना चाह रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो एक करियर है, कोई 2 एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं। जानते हैं सन 2024 में एडवर्टाइजर्स ने डिजिटल मीडिया पर $8.4 बिलियन खर्च किए, which is 55% of the total ad spend in India। यानी कि डिजिटल मीडिया पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, एडवर्टाइजर्स के स्पेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में, उसमें से मात्र 2 से 2.5% लोग हैं जो अपने अकाउंट्स को और अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका अभी भी है जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, या एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है जो हमें डिजिटल मीडियम में मार्केटिंग में मदद कर सके। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आर्यन त्रिपाठी हैं, जो एक डिजिटल मार्केटर हैं और आज डिजिटल मार्केटिंग
के ज़रिए वो अपनी कंपनी को एक बहुत बड़े माइलस्टोन पर 22 साल 23 साल की छोटी सी उम्र में तकरीबन 100 करोड़ के टर्नओवर तक लेके आ चुके हैं। आर्यन स्पेशलाइज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वो क्या करते हैं, उनकी कंपनी क्या करती है, कैसे वो इस फील्ड में आए, और अगर मेरे जैसे आदमी को डिजिटल मीडिया पे जाकर पैसे कमाने हो तो मुझे क्या करना चाहिए, इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए हमने इनको भोपाल से बुला लिया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। इस यंग एज में जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ शिक्षा के भरोसे मत बैठे रहिए, वहाँ पर और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़ोर है। वहाँ इस छोटी सी उम्र में एक इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर देना, रोज़गार के अवसर लोगों के लिए पैदा करना, ना केवल डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि, और मैं सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि पिछले 1 साल में भोपाल ने कई बार मुझे बुलाया जी। बहुत खूबसूरत शहर है, पर बहुत ही लेड बैक भी है। हाँ। है ना? तो एक ऐसे अलसाए से शहर में ऐसी उद्यमिता दिखाना या ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो होना अंदर, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या जन्म भोपाल में ही हुआ है, शिक्षा भोपाल में ही? पूरा एक जर्नी हम जानना चाहेंगे। सो जन्म भोपाल का ही है, और ये सब पता कैसे चला, तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा सहारा रहा कि हम लोग भोपाल में रहे ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में आज हैं। तो आज फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग को देख रहे हैं तो वो अपने शहर में नहीं, आज मुंबई में बैठे हुए हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि अब वो बाउंड्री रही नहीं गई कि मैं छोटे शहर से हूँ, मैं इस शहर से हूँ। आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं। आप मतलब आप सोचो ना कि आप पॉडकास्ट देख रहे हो 2 एक्टर्स का, तो तीसरा इंसान कौन बैठा है? आप बैठे हो उसके, बस आप बोल नहीं पा रहे हो बट सुन बिल्कुल आप उन्हीं की तरह रहे हो। वो रिस्ट्रिक्शन कम हो गया। पहले रिस्ट्रिक्शन था कि आप थिएटर में बैठे हो, 1000 लोग हैं, वो दूर बैठे हुए हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगता था। वो अपने पेस पे हैं कि जिसको नहीं सुनना भले ही कितना बड़ा एक्टर है आगे कर दिया, भले ही रोक दिया, चेंज कर दिया, तो वो कंट्रोल आ गया। रही बात जर्नी की, तो भोपाल में ही जन्म हुआ, स्कूलिंग भी भोपाल में ही हुई। स्टार्टिंग ये हो गई थी कि सौभाग्य रहा कि इंटरनेट का एक्सेस मिल गया थोड़ा सा, तो बड़ी मुश्किल से बर्थडे था मेरे को, बर्थडे पे गिफ्ट एक कुछ ले सकता था मैं, पूरे साल में एक गिफ्ट जो था आप बर्थडे पे ले सकते थे। तो इस बर्थडे पे चाहते कि, क्योंकि दोस्तों के पास नेट सेटर करके एक रहता था कि नेट सेटर रहता है, उसमें सिम लगती थी, आजकल के नए लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसमें सिम लगाओ और फिर वो आप कंप्यूटर में लगाओ। ये वैसे ही है जैसे डोंगल आते थे। वही डोंगल ही। तो उस टाइम बजट 1000 रुपये का मुश्किल से लेके गए थे, जो भी 1000 रुपये भी कैसे कि ताऊ जी हैं, बाबा हैं, चाचा जी हैं, सबके पैर छूने हैं तो सबको मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ऐसे करके 1000 रुपये हो चुके थे, घर वालों से कुछ हो चुके थे। तो ये कौन सी उम्र है ये होगी 5th क्लास के आसपास की। अरे बाप रे। हाँ। क्लास 5 में? 5th क्लास। अरे वाह। तो थोड़ी जिद विद करा के नेट लेने गए, तो वहाँ पे वो सबसे सस्ता नेट सेटर 1300 रुपये का था। पिताजी के पास भी पैसे बचे हुए थे, बट वो ऐसे थे कि बस घर पे अभी पेट्रोल भी डलवाना है, स्कूटर चलता था उस टाइम, पापा के पास स्कूटर था, तो आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसे करके वो 300 रुपये पापा ने और करे। वैसे तो वो बूट फॉर्म करके दुकान है MP नगर में, बड़ी फेमस दुकान है, तो वो कुछ 1700 रुपये प्राइस बताया था, तो बट अंकल इतने ही हैं 1300 रुपये, तो अंकल ने भी कहा ठीक है, तो नेट आ गया। और उस टाइम जो हम लोग अभी 1-2 घंटे में यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम 202 का और 251 का रिचार्ज होता था। आपको 202 में 1 GB और 251 में 1.5 या 2 GB ऐसा मिलता था। तो वो GB का पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। तो वो मैंने जो पहली बार यूज़ करा था, मैंने सुबह 5 बजे यूज़ करा था उसको लगा के एक्साइटमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह स्पीड आती है, तो मैं डेली 4-5 बजे उठना चालू कर दिया था, स्पीड है। फिर बहुत दिनों बाद पता चला कि मेरा वही ख़त्म हो गया। तो ऐसे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पता चला, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही सर्च करी कि पैसे कमाएंगे कैसे। तो वहाँ पे एक ब्लॉग मिल गया था कि एक इंसान है, रेडिट था या कुछ क्वेरा था, उस पर डला हुआ था कि वो डेली 500 रुपये कमाता है यूट्यूब से। और मैं ऐसा था कि यार महीने में 500 रुपये मिल जाए बहुत बड़ी बात है।
तो मैंने यूट्यूब के लिए और जानना चालू करा कि यूट्यूब सब्सक्राइबर पे पैसे देता है, यूट्यूब व्यू पे पैसे देता है, किस चीज़ से पैसा एक्चुअल आ रहा है, क्या बनाऊँ। तो उस टाइम हर एक बच्चे का एक लड़का है, और अगर वो बच्चा है तो उसका टेक में इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो मेरा भी इंटरेस्ट वहीं पे आ गया, तो मैंने कुछ टेक वीडियोस बनाना चालू कर दिए। और लकी बात ये रही कि उसी टाइम हम आसपास 2017 में जियो भी आने ही वाला था। तुम क्लास 5 में वीडियो भी बना रहे थे? मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था उस टाइम, बनाना चालू नहीं करी थी मैंने। वाह, ओके। मैं वीडियो एडिटिंग, एक बिली फॉर यू करके चैनल हुआ करता था, तो मैं अब बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा पहले एडिटिंग सीखता हूँ मैं। तो उधर से मैं एडिटिंग सीखना चालू कर दिया। अभी थोड़ा सा डेट आगे पीछे एकदम से याद नहीं रहती, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, फिर तो होता क्या है कि बाद में लोग आते हैं कि ये याद नहीं रहा, अरे भैया साल 2 साल, भैया ऐसा है साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे जो सबसे पॉपुलर वीडियो है उसमें मैंने जो कहानी बताई है, कहानी में शायद मैंने 20 साल बोला, जबकि मैं 19 साल बोला है, मैं था 21 साल का। पर भाई उस जोन में होता है आदमी, याद तो ही नहीं रहता। मेरी उम्र 46 साल हो गई है, तो मैं कहाँ एक एक चीज जो है क्रोनोलॉजी में, जब किताब लिखेंगे हम लोग दोनों, तो ये आपको हम वादा करते हैं कि प्रॉपर डेट के साथ लिखते हैं। 2000 अभी क्या बोलते हैं, जो स्टॉक हुआ था मेरा कुछ साल पहले, तो उसमें बहुत अच्छे व्यूज आए, करीब आई गेस 5-6 मिलियन व्यूज हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो स्टॉक शूट बहुत लंबा होता है, आप आधे घंटे का करते हो, वो निकालते तो वो बीच बीच में उन्होंने कटिंग लगा दी, तो एकदम से वो अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, वो बीच की कहानी नहीं हुई, तो लोग कमेंट में लगे रहते तो वापस तो फिर मैं यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग सीख रहा था कि एडिटिंग तो सीखूं, क्या होगा धीरे धीरे। और बहुत छोटी उम्र, लेट्स नॉट पुट नंबर्स, बहुत छोटी भाई। मैं कहता हूँ 5 नहीं, तुम क्लास 7 में हो, 8 में हो, 10 में हो यार। क्लास 10 में हमको तो ये सोचना भी नहीं था पैसे कमाने, हमको तो सोचना था कि बस पढ़ना था कि 10 साल बाद पैसे कमाएंगे। ये सोच ही नहीं थी कि पैसे कमाने, तो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ जी। तो वीडियो एडिटिंग सीखने लग गया, कुछ समय बाद जियो आ गया। जियो आया तो और थोड़ा सा बूस्ट मिल गया। वीडियो तो उस टाइम तक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से चालू कर दिए थे, कि वॉइस ओवर देने लग गया था। वाह, कि वॉइस ये 2017-18 के आसपास, ये उसी के आसपास, जब ये सब चीजें इतनी कॉमन थी ही नहीं। करेक्ट। तो भाई तुम्हें मान लो कि तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा नहीं था, कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ था। हो सकता है। क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट, सॉरी, यस प्लीज। तो यूट्यूब पे वीडियो मैंने डालना चालू कर दी। एक सी कैन करके चैनल है, मुंबई से ही है। सी कैन, अच्छा। तो वो बुक के रिव्यू डाला करते थे, तो मैंने उनकी वीडियो ली और मैंने वही वीडियो पे अपना वॉइस ओवर कर दिया, जो उनने बोला है मैंने भी वही बोल दिया। ऐसे ऐसे करने को कुछ तो स्टार्ट तो करें। तो स्टार्ट हुआ, फिर जियो आ गया तो मैं टेक वीडियोस बनाने लग गया। फिर वहाँ से, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप आज की डेट में आपके लिए 1000 सब्सक्राइबर कुछ नहीं है, बट 2017-18 में 1000 सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी बात है। 10,000 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप आपके लोकल एरिया में फेमस हो चुके हो। तो मैं स्कूल जाता था तो पैदल जाता था चौराहे तक, चौराहे से बस लेता था, तो चौराहे से मिलते लोग लग गए कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ये और बाबा। तो मेरे घर का नाम चिंटू है, तो चिंटू बाबा। तो वहाँ पे जैसे भैया बोलते हैं, तो ऐसे और बाबा कैसे हो, तो चिंटू बाबा कैसे हो, मेरी भी वीडियो बना दो। तो वहाँ से चालू हो गई फ्रीलांसिंग की जर्नी। तो मैं सैटरडे को छुट्टी लिया करता था, संडे को रहती थी। तो मंडे टू फ्राइडे में वीडियो एडिटिंग करता था, सैटरडे संडे शूट करता था। मुझे कैमरा चलाना भी नहीं आता था, तो मैंने जब शूट करने गया तो वो कैमरा कहीं से रेंट पे लेके आए थे, तो मैंने वहीं से यूट्यूब पे देखा, मैंने बोल दिया था मुझे आता है। तो मुझे जो भी कोई बोलता है कि आता है कि नहीं आता, मैं हाँ हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर सब चीज़ अवेलेबल है, सीख ही लेंगे। मैंने बोला हाँ हाँ आता है। तो जिस दिन आया तो अब मैं वीडियो देख के गया था कैनन की, और सामने आ गया निकॉन। तो अब चलाना नहीं आ रहा, थोड़े सेटिंग्स अलग अलग। मैंने उसी टाइम उन्हीं का फ़ोन मांगा, मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। मैंने कहा फ़ोन देना थोड़ा सा, इसमें मैं लट्स एक बट सीख लिया था, मैंने लट्स अपडेट कर रहा हूँ, पता नहीं होते भी थे कि नहीं होते थे। बट मैंने बोल दिया इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने वहीं पे सीखा कि कहाँ कहाँ पे बटन है, क्या है। वो लेंस भी अब ऑटो फोकस मुझे पता था, वो कुछ उनका ख़राब था, मैनुअल चल रहा था। तो उसी टाइम 10-15 मिनट में कैमरा सेटअप सीख के, तो हफ्ते की मेरी 200 रुपये की इनकम चालू हो गई थी। वहाँ से आगे चलते गए तो उसी टाइम GTA 5 बहुत ट्रेंड कर रहा था। ये है एक गेम, वीडियो गेम है, कार्स पॉपुलर गेम है, कार्स हैं, आप ओपन वर्ल्ड गेम बोलते हैं। अच्छा। कि आप कुछ भी जो आप रियल लाइफ में नहीं कर रहे हो, मारना है, आप मारो उसको, किसी को भी। तो मिशन होते हैं, तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल ले रहे हैं तरीके से। तो वो बहुत पॉपुलर है।
यूएस में, अपने इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, बट यूएस यूके गेमिंग कल्चर उधर बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो अब इंडिया में भी आ गया, जैसे पबजी आया, ये सब आया। तो GTA 5 के में कंपाइलेशन होता है, तो उसमें एक थग मोमेंट टाइप की चीज़ होती है। थग मोमेंट मतलब ये, तो कार ऐसे पलटी ही नहीं सकती थी, कार इतनी कम जगह पे जा ही नहीं सकती, तो इसको थग मोमेंट बोला करते थे। तो वो 10 मिनट का कंपाइलेशन होता था और 10-10 सेकंड की 10 मिनट की वीडियो बनानी रहती, तो थग मोमेंट का। तो लोग पता नहीं क्यों देखते थे, शायद वो करना चाहते थे या करना चाहते थे। तो मेरे को ये पता चला, तो मैं भी बनाने लग गया। फास्ट फॉरवर्ड उस पर 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। एक रात को ईमेल आता है जस्टिन पेंटर नाम के इंसान का कि वो मेरा चैनल खरीदना चाहते हैं। उनको, मेरे को लगता है कि वो हैकर है। तो मैं भी मज़े मज़े में, अच्छा ईमेल ऐसे बहुत सारे आते हैं, आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे उनको आएगा कि मेरे को आपका चैनल, मुझे आज भी मेरे चैनल के लिए आते हैं कि आई वांट टू बाय योर चैनल या चैनल सेल कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो उस टाइम भी मैं मस्ती के मूड में था। तो आप इसको यही समझ लो कि किस्मत जो होता है वो यही हो गई किस्मत। तो किस्मत का सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने सही समय पे सही जगह पे हो आप। तो वो सही समय था और मेरे पास चैनल था। बोलते ना कि लक भी उसका ही काम करता है जिसने काम करा हो। तो चैनल था और मैंने मस्ती मस्ती में उसको रिप्लाई दे दिया कि हाँ $900। तो नेगोशिएशन हुआ और फाइनल होके $900 पे ही क्लोजिंग हो गई डील। मेरे को पैसे आ गए। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, रात के 1-2 बज रहे थे। ये कौन सा सन हुआ? ये 11th क्लास में 2019 के आसपास की बात है। 2019, जब डॉलर रहा होगा 70 70-74। मतलब $900, तकरीबन 70,000 रुपये, 65-70,000 रुपये आपने 11th क्लास में 11th क्लास में मैंने कमा लिया। तो बाप मैं रे। एक बार और टाइम कंफर्म कर लूँ, क्योंकि समय इतना वो हो जाता है और नहीं। वीडियोस इतने होते हैं हाँ, कि इतना सब आता है। हाँ जी। अब देखिए, जैसे मैं $900 बोल रहा था, आए थे मुझे $1,050। बताओ, कम बताया कम नहीं। बता रहा था मैं। 2024 नवंबर 2019 की बात है ये। वाह। और मेरा पहला इनवॉइस था, पता नहीं आपका फोकस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कि मैंने पहला इनवॉइस रेज करा और मेरे को वो पेड हो गया। इसका इंसर्ट डाल देंगे, हाँ जी, इफ दैट्स ओके विद यू। उसका इंसर्ट वहाँ पर लेके अलग से डाल। जी जी जी। तो फर्स्ट इनकम हुई। फिर मैंने उनको उस टाइम में विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखना चालू कर दिया था। तो अपसेल, क्रॉस सेल, ये सब चीज़। तो मैंने कहा इसको अपसेल करते हैं। अब वो अपसेल उस टाइम के लिए अपसेल था, बट एक तरीके से लिए डाउन सेल है आज की मार्केटिंग भाषा में, क्योंकि आप $1,000 से $50 पे गए। मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दिया करूँगा, $50 लूँगा। तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, $30 करते हैं। अब मेरे लिए $30 भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तुमको 200 रुपये मेरे हफ्ते को का 200 मिलता रुपये था। मिल रहे थे और यहाँ पे 2000 से प्लस ज़्यादा आने वाला है। तो मैं खुश था। उस टाइम मेरे दोस्त भी थे, वीडियो एडिटिंग सब जगह फैल ही रहा था। तो मैंने उनसे डील कर ली, कोई 150 रुपये में मुझे वीडियो बना के दे रहा है, कोई 100 रुपये में मुझे वीडियो बना के दे रहा है। तो मैंने बल्क में वीडियो बनवाना चालू कर दिया। मैंने थोड़ी इनकम यहाँ से चालू कर दी थी। बट सबसे बीच में ये जब हो रहा था, तो मुझे यही लगा जर्नी में कि यार ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पैसे के लिए रुकता नहीं है। हमारे इंडिया में तो आज पैसे मांगो तो 1 महीने बाद बोलेंगे कि देने हैं क्या। तो वो उसको तो मैसेज करते थे 5 मिनट में, वो स्क्रीनशॉट भेजता था, वो ओके, क्वेश्चन मार्क, ये सब भी नहीं पूछता था, कि वो स्क्रीनशॉट भेजता था, डन। तो मैंने कहा इसके पास पैसा बहुत है, इससे जो मांगो पट से कर दी। करता क्या है इसका, ये जानना है। तो उससे पूछा, उसने बताया ड्रॉप शिपिंग करता है। उसका यूट्यूब चैनल हुआ करता था, पता नहीं कैसे क्या प्राइवेट करता कर है? लिया। ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, हाँ। अच्छा, वो आप एक्सप्लेन करोगे क्या? मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो ड्रॉप शिपिंग मेरे लिए भी नया शब्द था कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो मैंने कहा ये होता क्या है, उससे पूछा। तो उसने बोला कि मेरा एक कोर्स भी है, उसको एडिट करोगे क्या। अब थोड़ी अंग्रेजी भी कमज़ोर। तो मैंने कहा, अब उसी टाइम मैंने सोचा कि देखो ग्रामर तो गलत बोलेगा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी है, बस जहाँ पे लगाना होगा कट लगाना होगा। उस टाइम मेरा दिमाग इतना ही चला कि जहाँ पे अटक रहा होगा उधर कट लगा के ही तो भेजना है, और स्क्रीनशॉट अपन अटैच कर देंगे, और कुछ गलती होने वाली नहीं है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। लालच ये था कि मुझे सीखने को मिल जाए ये करता क्या है, इसका बैकएंड पता चल जाए। इसकी ये कितनी बड़ी सीखने वाली बात है। किसी काम को ना नहीं कहना और ओपन टू लर्निंग, कि ठीक है ये कर लेंगे हमारा। आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, झांकिएगा अंदर और ये पूछिएगा अपने आप से कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कितनी बार आई होंगी, और आपने अपने आप को ये कहा होगा कि नहीं यार मैं बिजी हूँ, अरे नहीं यार, आपने प्रॉब्लम्स ढूंढी होंगी, इन्होंने ढूंढे सॉल्यूशंस। दैट इज़ द डिफरेंस। सो मैंने उनका चालू कर दिया। तो फिर वहाँ पे पता चला कि
वेबसाइट अब तो बैन कर दी मोदी जी ने, बट वेबसाइट है अली एक्सप्रेस और अली बाबा। अब यहाँ पे अरे आपको मोदी जी ने क्या बैन कर दी, वो खुद ही गायब हो गए। नहीं, चाइना का बहुत सारा अपने आप ब्लॉक कर दिया वो गया। तो ब्लॉक किया ही किया, हाँ, वो खुद भी गायब कर वो दिए भी गए। गायब हो गए। करेक्ट, चाइना ने ही उनको गायब कर चाइना ने दिया। गायब कर दिया। तो उधर क्या होता था कि आपको हर प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलता है और हर चीज़ की कॉपी मिलती है। तो उस टाइम एयरपॉड्स आए थे, एयरपॉड्स बड़े ट्रेंडिंग पे थे। तो एयरपॉड्स अपने यहाँ मेरे ख्याल से उधर बिकते होंगे $150-200 के ओरिजिनल। यहाँ पे आपको $14 में कॉपी बेच रहे हो, आपको मिलते हैं $2 में। अलीबाबा वाले उस समय $14 में बेच रहे थे। $2-3 में आपको मिलेगा, आप बेचोगे $14 या 14 में अब रिटेल कर $50 लो। में। इस टाइप का प्राइसिंग है वो आज आपके। And they sell it as copy or they say कॉपी they फर्स्ट sell it कॉपी, as copy? वो पता नहीं चलता कि आप कॉपी है। थोड़ा बहुत क्वालिटी का रहता है और बैटरी सस्ती रहती है, बट ठीक है, लोगों को था। $14 मतलब 1/10 the price. 1/10 द प्राइस। तो मैंने भी उससे वो एयरपॉड्स बेच रहा था उस टाइम, तो मैंने उस पूरा कोर्स एडिट करा। तो सिंपल सी चीज़ है, अली एक्सप्रेस पे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, उसको आपको यूएस, यूके, कनाडा, जो अच्छे अमीर कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, यहाँ पे आपको सेल करना है। आपकी एक वेबसाइट बना के शॉपिफाई पे, तो आपको मिलेगा सामान $2 का, उसमें शिपिंग लगेगी, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगा, तो आपको उसको जो भी आपका प्राइस है कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आपको $15 का बेचना है। सो $2 का प्रोडक्ट है, $2 के आसपास आपकी शिपिंग लगेगी, और जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या मीम मार्केटिंग करोगे उसका चार्ज आएगा, बाकी आपका पूरा पैसा आपका। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में भी ड्रॉप शिपिंग होती है और आपकी यूएस में भी होती है, बट इंडिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कैश ऑन डिलीवरी। तो आज की डेट में अगर 100 ऑर्डर्स आते हैं इंडिया में, तो वो 30 से 40 ऑर्डर्स वापस चले जाते हैं सेलर को, और उससे होता है सेलर को नुकसान। सो वो नुकसान कैसे होता है कि अगर मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूँ और मैंने आपने ऑर्डर करा, और अगर आप तक पहुँचाया, मैंने सामान की बॉटल आप तक पहुँचाई और आपने मना कर दिया, तो अब क्या होगा कि वो बॉटल मेरे पास आएगी, और जो शिपिंग कंपनी है वो मेरे से आपके घर तक और आपके घर से मेरे घर तक आने का चार्जेस ले लेगी। इसको आरटीओ बोलते हैं। तो नहीं, आरटीओ का फॉर्म हुआ रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन, ओके। तो अब वापस आ रहा है तो नुकसान बड़ा हो जाता है, नहीं ले रहा वो तो ठीक ही था कि उसको मार्केटिंग कॉस्ट, जब आने जाने का भी हो। तो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा अगर आरटीओ कंट्रोल नहीं हुआ तो फेल हो जाता है, बट यूएस में ये खासियत थी कि प्रीपेड ऑर्डर्स थे, तो पैसा जब आपके पास आ जाता है, $14 जब आ गए, जब आपको सेलर को बोलना है कि भाई ये ले तेरे $2 या $2 और अब भेज दे सामान अपना। पैसा पहले आता है, भेजना वापस है बाद में। नो रिस्क, नो रिस्क, तो बड़ा अच्छा लगा। नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट है, मेटा पे आपको, या फिर जो भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग का खर्चा है। तो मैंने कहा ये भी, मैं भी ऐसे ही हो गया कि, और मैंने उसके कोर्स में देखा वो दिन के लाख रुपए लगाता था, $1000 लगाए फॉर एग्जांपल, और दिन की $1000 का प्रॉफिट कर लिया करता था, और ऐसे वो मल्टीपल स्टोर चला रहा है, तो दिन के मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए कमाता होगा। वो इतना अमीर था। तो उसको लिए जो ये $1000 थे, ये थे उसके लिए पेनीज थे। अपने लिए 10, 20, 50, 100 रुपए हैं, उसके लिए वो $1000 थे उस टाइप के, कि वो तो करे जा रहा था, उसको पता नहीं है कि करना है नहीं करना, तो वो इतना वो हो चुका था। तो सेम चीज हुआ, मैंने भी वो करा कि पूरा कोर्स एडिट करा। मैंने उस टाइम तक अच्छे खासे पैसे ठीक ठाक कमा लिए थे एडिटिंग के थ्रू, बहुत सारे उसको वीडियोस बंच में दे दिए थे कि डालते जा, स्केड्यूल कर देता हूँ तेरे लिए ही मैं, तुम कुछ नहीं करो, चैनल भी मैं ही मैनेज कर दे रहा हूँ, थंबनेल का भी पैसा ले लिया, ऑटो में मैं एसईओ भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, पूरा चैनल में ही चला रहा हूँ। आप मुझे वर्ड यूज किया आपने, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता है आपको रैंकिंग करवानी। सो फॉर एग्जांपल GTA 5 थग लाइफ है, तो इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स होंगे, तो स्वैग भी होगा, वो भी होगा, तो डिस्क्रिप्शन में रिपीटेटिव वो वर्ड को यूज़ करना, टैग्स डालना, आपका जो टाइटल है वो हाईली सर्च्ड कीवर्ड्स से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ताकि आप जो चीज़ डाल रहे हो वो लोगों तक जल्दी से जल्दी तक पहुंचे। सो फॉर एग्जांपल जैसे ड्रॉप शिपिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शब्द का मतलब, बिल्कुल। बट ई कॉमर्स सबको पता होगा। तो वो शब्द कौन सा चूज करना है आपके टाइटल में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, लोगों तक पहुंचना, तो वो सब कर आके मैंने अपना एक पर वीडियो का अच्छा खासा पैकेज मैं उसको करने लग गया, और मैंने पूरे अच्छे से वीडियोस बना के उसके पूरे कंपाइल करके भेज दिए। जब वो हो गया तो फिर कोर्स एडिट हो गया था। इस टाइम तक मैंने पैसे कमा लिए, अपनी बेसिक चीज़ें, मैकबुक आ गया है, जैसे ही आता है सबसे पहले इंसान के पास पैसा है एप्पल की तरफ दौड़ता है।
तो वो स्टोरी लग गई और घर पे कुछ पैसे दे दिया। मेरे पास कुछ 2.5-3 लाख रुपए बचे हुए थे, तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ। मैं भी कोई $1500 का एक मीम पेज, वो मीम मार्केटिंग करता था कि मीम पेज पे पैसे देता था, वो स्टोरी और रील पोस्ट डालते थे, उस टाइम रील नहीं आया था, तो पोस्ट डालते थे, वीडियोस डालते थे और वहाँ से सेल्स आती थी। तो सेम मैंने भी करा, मैंने किसी को $1500 दिए, किसी को $900, किसी को $500, ऐसे करके मैंने उनको सबको करा। और मैं एक्साइटेड था कि मेरा पैसा 3 लाख का 6 लाख रुपए होने हो वाला है, जाएगा। और फिर वो 6 लाख का मेरा 12 लाख होगा। और मैंने पूरे सपने देख चुका था कि अब घर, गाड़ी, आ गया सब सब। चीज़ है मेरे पास, अब मैंने पूरा फील कर लिया था। तो मैं सोया और मैंने सोचा था कि सुबह उठूंगा तो बहुत सारी सेल्स आएगी, और रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि अब आएगा व्यूअर, अब आएगा व्यूअर, अब आएगा। 4 बजे देख रहा हूँ एक सेल आ गई, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे करके अब टाइम भी कितना ही जाग पाओगे। सोया, और जब मैं उठा तो एक निराशा के साथ सुबह हुई कि मेरे को सिर्फ 1-2 सेल आई हुई थी, ओह, वो मेरे पूरे पैसे जा चुके थे। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, क्योंकि मैंने उसकी इतनी वीडियोस बना दी कि उसके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट है। उसने बोल दिया अभी रुक जाओ, पहले ये तो अपलोड हो जाने दो। और प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो वीडियो एडिटिंग का था वो कंप्लीट हो चुका है कोर्स का। और अब वो 200 रुपये वाला काम जो था वो भी मैंने, मेरे बगल में ही एक और था, मैंने उसको और बना लिया था, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था कि भाई तू एडिटिंग कर लिया कर और तू ही शूट कर लिया कर। तो अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, और अब मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। अब वो $25 की सेटलमेंट आई और मैं 2-3 दिन तो दुखी भी रहा कि क्या हुआ, पूरे पैसे ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं, जो सोचा था पूरा ख़राब हो चुका है। बट वो जो $25 आए, तो मैंने कहा कि इसको बेचने के और तरीके भी होंगे, ये तो सिर्फ इसने मीम मार्केटिंग सिखाया है। तो वो एक होता है ना कि आपको बदले की भावना आ जाती है कि यार इसने 3 लाख रुपए खाए, कुछ तो ले लूँ इससे। तो यूट्यूब पे सर्च करना चालू करा, वहाँ से पता चला कि एक फेसबुक एड्स नामक चीज़ होती है जिससे चीज़ें बिकती हैं, और वो मीम मार्केटिंग से सस्ता है। मीम मार्केटिंग में आपको अगर एक बड़ा पेज है तो $1500 देने ही देने हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि $50 दे दिया और फिर आगे कर लिया। तो यहाँ पे यही हुआ। जो कि फेसबुक ऐड में ऑप्शन फेसबुक होता में है। ऑप्शन है कि आप जो बजट डालोगे वो उतने लोगों को दिखा देगा, जितना आप चीनी डालो उतना मीठा कर जितना सकते, वो ऑप्शन है। वो आपके पास है। तो मैंने कहा अब कि $25 इससे करूँगा भी तो करूँगा क्या, इसको भी डाल के देखता हूँ। तो वो आए थे कुछ 2000 रुपये कटकुटा के मेरे पास आए। वो 2000 रुपये मैंने लगाए, फेसबुक सीखा, थोड़ा समय लगा मुझे, 10-15 दिन का समय लगा, और मैंने कैंपेन लॉन्च करा। एक शब्द आपने समझा, फेसबुक सीखा, ये हम फेसबुक पूछेंगे है ना? हाँ, ये हम पूछेंगे ज़रूरी है। हाँ बताइए, सॉरी। तो फेसबुक ऐड सीख के उसको लॉन्च करा, और मेरे को दूसरे दिन आ गए वो 2000 रुपये कन्वर्ट हुए मेरे 8000 रुपये के प्रॉफिट में, क्योंकि एक बंदे ने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया था, उसने 3-4 प्रोडक्ट कंबाइन। तो उस टाइम मैंने लेगी करके, एक लेगी होती है टाइट फिटिंग्स वाली, तो वो यूएस में बहुत चला करती थी, तो वो 14.97 ऐसा मैंने प्राइस रखा था, तो उसने 10 लेगी खरीदी थी। तो ऐसा कुछ करके, कुछ कॉम्बो वॉम्बो ऑफर करके मेरे पास पैसे आ गए, 8000 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट हो गया जब मैंने सेलर कर दिया था। तो वहाँ से कहानी वापस से चालू हुई कि स्लो है बट है, चल सकता है। तो धीरे धीरे और सीखते गए, नए प्रोडक्ट ट्राई करें। एक डॉग हार्नेस होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा मिलिट्री वाला ही रहता है और उसमें आपके डॉग का नाम लिखा रहता है। अच्छा। तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला। तो ऐसे ऐसे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं आपको। ड्रॉपशिपिंग में सबसे बड़ा यही है कि आपको अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि अमेज़ॉन पे होगा तो अमेज़ॉन को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो 2 दिन में आ जाएगा। तो ऐसे करके सिलसिला चालू हुआ। अब क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना आसान है, क्योंकि अमेज़ॉन तो सब कुछ बेच देता है। कुछ कुछ है। सो फॉर एग्जांपल जैसे चाइना, हमारा इंडिया जो है वो यूएस को फॉलो करता है। सो अभी आप लुबुबू करके एक डॉल सुन रहे होगे, वहाँ पे पहली ट्रेंड आ चुका था, अब इंडिया में अब पहुंचा है। नया पागलपन है ये। तो करीब करीब आपसे इंडिया, यूएस और इंडिया में करीब करीब 1 साल का डिफरेंस है। ओके। तो आपको कुछ भी नहीं करना। आज आप जितनी बड़ी कंपनीज देख रहे हो सब यूएस की कॉपी है। ऊबर, ओला, कोई भी कंपनी पे आप चले जाओ, हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी यूनिकनेस आई नहीं है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब ने यूएस का कोई एक बिजनेस चल रहा था, उन्होंने बस इंडिया में कॉपी करा है उसको। तो आपको अगर एक अच्छा कुछ भी करना है, आप यूएस पे भी नज़र रख लेते हो। हम लोग बस यूएस के मार्केट को कॉपी करते हैं। इवन हमारा अगर यूएस का स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो हमारा डाउन हो जाता है। ये सेइंग कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल आपको करना है तो कुछ नहीं, यूएस मार्केट स्टडी करिए
वहाँ कोई अच्छी कंपनी है, उसको स्टडी कंपनी कर लीजिए, वही रेप्लिकेट कर दिए रेप्लिकेट कर दीजिए इंडियन सेंसिबिलिटीज के हिसाब से। अगर आपको इंडियन के ऑफ हाँ। कोर्स। तो अगर फर्स्ट टाइमर हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा स्टोरी सुनने लग गया था, तो यही सब समझ में आया, कॉपी करना सबसे बेस्ट चीज़ है। हम्म। तो स्टीव जॉब्स ने कभी पहला कंप्यूटर नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। उन्होंने बस उठाया, उसमें रंग जोड़ दिए, उन्होंने फॉन्ट्स जोड़ दिए और अच्छा एप्पल बना दिया, थोड़ा अच्छा दिखने वाला बना दिया। तो बस आप कॉपी करो जिसको भी आपको लगता है कि जिसके जैसा बनना है। मैंने बाकी जगह भी यही बोला है कि जो आपको अच्छा लगता है बस उसका चाल और उसका काम कॉपी करने लग जाओ, तो उस तक नहीं तो उसके कहीं पास तक तो पहुंचोगे ही। और उसमें एक अपनी यूनिकनेस अपनी ऐड करिए कि उनकी क्या कमी है, क्योंकि कभी कभार कुछ कंपनीज इतनी बड़ी रहती हैं कि वो कुछ चेंज नहीं कर सकती, और वहीं पे आप इतने छोटे रहते हो कि आपको 2 मिनट में आप चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने ऐड में जानबूझ के कुछ गलतियाँ करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, जानबूझ के मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो कि गलत है। तो उससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, और जैसे ही लोग कोई कमेंट करता है आपके ऐड पे, तो आपका ऐड सस्ता हो जाता है, आपका CPM जो रहता है वो सस्ता हो जाता है। तो अब ये स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी कोई बड़ी कंपनी या बड़ा कोच नहीं कर सकता, मैं अपने लिए कर सकता हूँ। वैसे बहुत सारे ग्रे हैट कुछ मार्केटिंग है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे इस पर और बात करेंगे आगे चल के, तो आप कुछ भी नहीं करो, आपका ऐड है, उस पर कोई लड़की की आईडी से कमेंट करवा दो, कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तो हमारे इंडिया के जितने पागल लड़के हैं सब जाके उधर रिप्लाई करने लग जाएंगे। अगेन वही होगा, कमेंट्स आ रहे हैं, इंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो आपका CPM कम हो गया। तो इस टाइप के कुछ कुछ हैक्स रहते हैं जो कि आप अपनाते हैं। वापस आते हैं, तो मैंने उस यूट्यूब से देख के अपनी ड्रॉप शिपिंग चालू करी, पैसे कमाना चालू कर दिया। मैंने स्टोरी पहले ही लगा दी थी, जो भी मैंने एप्पल का सामान खरीदा था, तो वहाँ से कमेंट्स आते थे, करता क्या है करता क्या है। तो मैंने उनको बताया मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। तो वहाँ से मेरे स्टोर्स जैसे ही $3000 हुआ, $5000 हुआ, तो फिर मैं लोगों के बिजनेस सेटअप करवाने लग गया कि ये देखो ये $5000 है, मैंने इससे 4 लाख रुपए कमाए हैं, ये प्रूफ है। वो प्रूफ फेक नहीं हो सकते, इंडिया में हो सकते हैं कि COD ऑर्डर्स हो गए, वो पूरा प्रूफ रहता है। तो ये है, इतना एड स्पेंड हुआ, इतना प्रॉफिट बनाया, ये सेम बिजनेस आप खोल के दे दे रहा हूँ, मैं न्यू प्रोडक्ट ढूंढूंगा, आप ये प्रोडक्ट आपका। तो $5000 का रेवेन्यू आया, तो मैं 2500-3000 में स्टोर सेल कर दिया करता था। लोगों को फायदे होने लग गए, तो एक स्टोर ली तो एक ही बायर बहुत सारे लेने लग गया था। और ये हाँ, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिटी, इट इज ये पूरे आप ऑल ओवर करिए, मतलब वेबसाइट्स भी एग्जिस्ट कर दी कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस सेल कर सकते हो अभी। बट मेरे केस में क्या हो रहा था कि मैं मतलब सिंपल सी चीज़, बिकती कब है चीज़, जब आपका रिजल्ट आ जाए। तो मेरे रिजल्ट ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखे थे कि एप्पल है। लोगों की आज की हमारी इंडियन सोसाइटी में सक्सेस क्या है, कार है, जो फ़ोन है, कपड़े हैं, बस यही। तो ऑलरेडी मेरी सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस दिख रही थी, तो वहाँ से मेरे बायर रेडी था, तो वहाँ से मैंने अच्छा पैसा कमाना चालू कर दिया। फिर 2019-20 के आसपास ही टिकटॉक बड़ा ट्रेंड कर रहा था। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी नामक नई चीज़ चल रही थी, तो वो कुछ भी पैसे ले रहे थे। अब इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं था कि पैसे कितने मिल रहे हैं, बट कंपनियां बहुत सारा पैसा दे रही थी। तो कंपनी लाख रुपए दे रही है और इन्फ्लुएंसर 5000 में वीडियो बना दे रहा है, ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों ना करा जाए। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम एक नाम सोचा, मेरा चैनल का नाम उस टाइम टेक ऑप्टिमाइजर हुआ करता था, जब मैंने अपना टेक चैनल चालू करा था। उसका डोमेन नहीं मिल रहा, तो एडिमाइज हमने चालू करा कि हम लोग एड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो वो डोमेन पे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना दी थी, और हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चालू करी, और हमें एक भी ब्रांड का रिप्लाई नहीं आया। हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारे लिए फेल रही, बट क्योंकि 1 साल की होस्टिंग थी और 1 साल का सब डोमेन वोमेन था, तो वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है एडिमाइज। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे इस स्टोरी ने कैसा साथ दिया, मैं बहुत अच्छा आएगा उसमें। अब मैं जब ये सब चीज़ चल रहा था, तो मैं जस्ट बैठ के एनालाइज कर रहा था कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए। तो मेरे को समझ में आया कि 3 तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप बेच सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा कमाना है ज़िंदगी में, आपको कुछ बेचना पड़ेगा। तो आप आपका शरीर बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे खड़े हुए हो, सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप शरीर हो। किसी का दिमाग बेचा जा रहा है, आपकी आवाज़ फेमस है, तो हर कुछ हमें कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। तो अब वो 3 कैटेगरी में आपकी बटती है, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस, और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस की रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी ये है कि उसमें एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, शिपिंग कॉस्ट होता है, और वेयर हाउसिंग कॉस्ट होता है। सो अगर
एक फ़ोन है 1 लाख रुपए का, तो इसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं 60-70 रुपए तो जाने ही जाने हैं। आपका मार्जिन 20-30% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा आता है सर्विस। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपका मार्जिन 100% होता है। काम करने वाली बाई का 100% मार्जिन है। साबुन भी आपका रहता है, बर्तन भी आपका रहता है, झाड़ू भी आपकी रहती है और जमीन भी आपकी रहती है। वो बस आते हैं, करते हैं और अपना पूरा पैसा ले जाते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन ये रहती है कि बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ नहीं कर सकते। और थर्ड एक आया कि डिजिटल प्रोडक्ट, PDF हो, कोर्सेज हो, कोई सा ऐप हो जिसमें आपकी बैकएंड कॉस्टिंग नहीं है, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन थी पहली। दूसरा, जिसमें आप सीमित लोगों तक ही सर्विस दे सकते थे। तो डिजिटल प्रोडक्ट तो एक बार बन गया, एक ऐप बना दिया, अब लाखों लोग डाउनलोड करें, सर्वर ही बढ़ाना है मुझे। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊं, तो मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट का बंडल बनाया। उसमें कोई सा सॉफ्टवेयर था, कोई डेटा था। उस टाइम पता नहीं था कि ये डेटा वेटा ऐसे सेल करना इलीगल होता है, तो बच्चे ही थे, 16-17 साल की उम्र थी। चालू कर दिया, वो डेटा से मैंने 3x का रोएस करने लग गया। मतलब आज 1 रुपये लगाए तो मैं रात को 2 रुपये का प्रॉफिट करके सोता था, 3 रुपये आते थे मेरे पास। अब इसको मैं आपको एक परसेंटेज का आइडिया दूं कि निफ्टी जो हमारे इंडिया का इंडेक्स फंड है, पूरे साल में 15% का रिटर्न देता है। और वो भी अभी इस टाइम पे तो और कम ही चल रहा होगा जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट में। वो चीज़ 24 घंटे में 300% कर रहा था। तो कंपाउंडिंग की पावर आप सोचो कि बजट बढ़ाते जाता था, तो वो अच्छा चला। फिर वो धीरे धीरे क्या प्रोडक्ट डेड होता जाता है, उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती, जो आपके हॉट बायर रहते हैं वो खरीद लेते हैं। मैंने कहा और क्या किया जाए, तो उस टाइम मैं फेसबुक एड्स में बहुत अच्छा हो चुका था। मैंने कहा क्यों ना एक कोर्स बना दिया जाए, 2021 की बात है ये, जिसमें मैं लोगों को सिखाऊं कि मार्केटिंग, सबको बिजनेस तो करना ही है। लॉकडाउन जस्ट खुला है, लॉकडाउन का कुछ फेजेस चल रहे थे, तो सबको ऑनलाइन तो आना है, मार्केटिंग तो करनी है। मैंने कहा फेसबुक एड्स का कोर्स बनाता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट रहेगा, कितने लोग भी खरीद सकते हैं, कितने लोगों को भी बेच सकता हूँ, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अब मैंने क्या करा कि अब डोमेन कौन सा लें, एडिमाइस रखा हुआ है, एडिमाइस पे लैंडिंग पेज बनाते हैं और चालू कर देते हैं। तो मैंने अपना एक कोर्स बनाया, 2-3 रात बैठा मैं, पूरा फेसबुक एड्स का कोर्स बनाया और मैं एड्स चालू कर दी फेसबुक पे ही कि फेसबुक एड्स चलाने कैसे हैं। कितने वीडियो होंगे इसमें? ये करीब 7-8 घंटे का कोर्स एडिटेड आया था, तो शूट तो ज़्यादा कहीं हुआ होगा। तो वो अच्छा सेल होने लग गया, लोगों में डिमांड हो गई। अब लोगों को क्या हुआ कि कुछ कुछ बिजनेसेस को खुद नहीं सीखना था, उनको मुझसे करवाना था। तो वो edimize.com पे गए और वहाँ पे उनको दिखा कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो उन लोगों ने मुझे मैसेज करा कि हमें आपसे एड्स चलवाना है। अब ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं लोगों के एड्स चलाऊंगा। तो जो ये एजेंसी बिजनेस पूरा बन पाया, ये एक्सीडेंटल बिजनेस था। क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के टाइम पे मैंने नहीं, हाँ, क्योंकि आपने ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ। आपने कहा अच्छा आ रहे हो, ठीक है चलो ये भी कर देंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द बेस्ट थिंग टू लर्न कि भैया जो आ रहा है ठीक है, सीख लेंगे, कर देंगे, इसको भी कर देंगे। हम 2 लोग थे, 3 लोग थे। एक रविंदर हैं, वो लुधियाना से थे, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे। एक जो बंदे को मैं वीडियो के लिए भेजता था, एक घर छोड़ के ही रहता था, उसको मैंने बुला लिया। उसको फोटोशॉप सीखना था, एडिटिंग उस टाइम बहुत चलती थी, तो मैंने कहा फोटोशॉप क्या सीख रहा है, वीडियो एडिटिंग सीख। सो उसको एडिटिंग सिखा ले, तो हम लोगों की 3 लोगों की टीम बन गई। अब वो सब चीज़ पॉइंट्स कनेक्ट होते गए कि अगर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नहीं सोचता, भले ही मैं फेल हो गया, बट मैंने उसके कारण वेबसाइट बना ली थी और वेबसाइट के कारण उन लोगों को लगा कि मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे पहले क्लाइंट निकले, जो पहले क्लाइंट मेरे पास आए वो थे एस्ट्रो अरुण पंडित। आज आई गेस 2 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं उनके। तो मेरे पहले क्लाइंट थे, उस टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वो फेज भी नहीं आए थे, उस टाइम उन्होंने कुंडली से चालू करा था। दिस इज ईयर 2021। तो वहाँ से चालू हुआ, फिर 20,000 से चालू हुई थी सर्विस, 25 पे पहुँची, 35 पे पहुँची, आज 3 लाख रुपए भी लेते हैं। तो वो धीरे धीरे चलता चला गया। फिर 2021 से सर्विस बेस्ड बिजनेस में थोड़ा स्केल करना चालू करा, कोर्सेस छोटे मोटे चलते गए धीरे धीरे, फिर और डाइवर्सिफिकेशन चलती रही। अरे मैंने बीच में एक रोका भी था, व्हेन यू सेड कि मैंने फेसबुक एड्स सीखा, वो मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। क्यों फैसिनेटिंग है मेरे लिए? क्योंकि जनरली जब इस तरह की कोई भी हमें फैसिलिटेटर मिलता है तो हमें लगता है हाँ चलो भाई इधर सब दे दें, और ये सेट कि तुमने सीखा, उसका कारण वही बदले की भावना जो रहती है
और दूसरा बहुत probably- इंपॉर्टेंट रहती है। और प्रॉब्लम ये भी कि इसको बेस्ट तरीके से यूज इसको बेस्ट तरीका सीखना पड़ेगा कि हाँ। फेसबुक एड्स जो है आप नॉर्मल लगा तो दोगे बट कुछ तो होगा। अगर कुछ चीज इजी नहीं है या तो मुझे पता नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ किसी ने कुछ सीखी हुई है। अगर आज एआई एजेंट्स सब सुन रहे हैं और एआई एजेंट जब मैं इतना सुन रहा हूँ और लोग चार्ज कर रहे हैं, मतलब इजी तो नहीं है। फिर तो मेरे को पता होता कि मैं एआई एजेंट कैसे बना लेता हूँ। आज सबको अपनी जिबली बनाना आता है कि फोटो डालो, बट एआई एजेंट किसी को बनाना नहीं आता। वो बनाने के लिए लोग यूट्यूब पे वीडियो ट्यूटोरियल सर्च कर रहे हैं। एआई एजेंट के लिए कोई सर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो 2 मिनट लगते हैं, बट N10 सीखना है, एआई एजेंट सीखना है तो 8 घंटे लगेंगे। इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो आपके पास 2 टाइप की करेंसी होती है। तो एक, किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास समय हो सकता है। आज अंबानी जी के पास पैसा बहुत होगा, बट समय आप बोलो कि मैं 500 रुपये दूंगा, आधे घंटे मुझसे मीटिंग कर लो 5 लाख रुपए दूंगा, 5 करोड़ रुपए दूंगा, आधे घंटे मीटिंग कर लो। 50 करोड़ भी दे दोगे वो नहीं करेंगे। और आप बोलोगे एक बहुत फैसिनेटिंग आइडिया है मेरे पास, हाँ, और अगर वो पसंद आ गया तो 5 मिनट नहीं, 5 मिनट भी 25 मिनट भी दे देंगे। हाँ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास समय है, पक्की बात है, क्योंकि वहीं पे लेबर का समय 8 घंटे खरीदना 500 रुपये के बराबर है। वहीं पे अंबानी जी का समय नहीं ले सकते। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने समय को इन्वेस्ट करिए। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और गलती से थोड़ा सा पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करिए, समय बचाइए। मीम मार्केटिंग क्या है? मीम मार्केटिंग बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो आज की डेट में आप जितने शार्क्स को जानते हो वो ये सब लोग अपना एक पीआर चलाते हैं। आप मीम मार्केटिंग के थ्रू किसी का भी ब्रांड बना सकते हो और किसी को भी आज की डेट में आप डिफेम कर सकते हो। ये जितने भी मीम चलते हैं क्या सब के सब आर पार्ट ऑफ अ पीआर स्ट्रैटेजी या कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं? 50% आज की डेट में आपका मीम मार्केटिंग पेड है। मतलब मीम मार्केटिंग बेसिकली वो है ना, जैसे आप कोई भी एक मीम देख रहा है ना विनोद, अब वो मीम बन के चल रहा है, या ये दोगलापन है, ये वो मीम बन के चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अश्नीर जी का ही एग्जांपल ले लें, तो उनको एकदम से हेट मिल गया, तो आपका परसेप्शन देखो कैसे चेंज होगा। ऊपर के 2 लाइन आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। ये क्या दोगलापन है, कितना ट्रेंड हुआ, पॉजिटिव लिया गया, और वहीं पे जब उनका नेगेटिव चालू हुआ तो वो 2 लाइन चेंज हो गई कि दिस इज हाउ शार्क ट्रीट्स अ बिजनेस। जैसे ही एक शार्क टैंक का एपिसोड अपलोड होता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक शार्क के लिए पूरे कमेंट्स आ जाते हैं, भरे पड़ते हैं, XY शार्क ने सही बोला, XY शार्क ने सही बोला। तो मीम मार्केटिंग सिंपल सी चीज़ है। आप मीम, होता क्या है, मीम बड़ा शेयरिंग है। तो जो हमारी मार्केटिंग चलती है वो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन पे CPM बोला जा रहा है, तो उसका ही नया शब्द बोल दिया जाता है CPV, कॉस्ट पर व्यू। ओके। तो अब CPV, जैसे मैं आपके पास आऊँगा तो आपका कंटेंट आपकी कल्ट ऑडियंस देख रही है, आपके 1 लाख लोग देख रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे 10,000 लोग देख रहे हैं। बट मीम मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि किसी कल्ट ऑडियंस नहीं है, अगर वो हो गया तो वो 10 लोगों को शेयर करेगा। तो CPV आपके लिए एक, जैसे हमारा न्यूक्लियर इफेक्ट होता है ना, उसकी तरह काम करता है कि वो 10 लोगों को भेजेगा, उसका भी कोई 10 लोग होंगे, तो वो फैलता जाता है। तो मीम मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता, आपका एक मीम का टेम्पलेट लेते हैं और उसको आपके ब्रांड से कैसे लिंक कर सकते हैं उसको अलाइन किया जाता है, और वहीं पे 2 लाइन मीम मार्केटिंग की, और लोगों को क्या है 3-4 चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। सो फॉर एग्जांपल इमोशन, आप कभी भी माँ की बात करो हमेशा शेयर होगा, हमेशा वायरल होगा। बहन भाई की बात करो हमेशा शेयर होगा। लव लाइफ की बात करो, सो फॉर एग्जांपल जैसे राज शमानी का मैं इनिशियल केस स्टडी देखे जाए तो वो हमेशा, आप देखोगे उनके पॉडकास्ट में वो हमेशा अपने 3-4 फैक्ट्स लेके लिखते हैं। तो और वो रिलेशन की बात हमेशा करेंगे कि अपने लव पार्टनर के साथ इतना टाइम दो, अपनी गर्लफ्रेंड को इतना टाइम दो। वो ऐसी चीज़ें शेयर होगी कि हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करेगा, हर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करेगी। आपने बहन भाई से रिलेटेड कोई कंटेंट बना दिया तो बहन भाई शेयर कर रहे हैं, मम्मी से रिलेटेड बना दिया तो स्टोरी पे जा रहा है। तो वो मम्मी से रिलेटेड, सॉरी मैं परसों मैंने एक वीडियो बनाया, नीलेश को भेजा, नीलेश ने भेजा, मैं वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ, इंस्टाग्राम पे अपलोड भी नहीं हुआ। मेरी माँ ने मुझे वो फॉरवर्ड किया, मेरी बहन ने मुझे वो फॉरवर्ड किया। अरे मैंने कहा ये मैंने ही बनाया है वीडियो, मुझे भेज रहा है। तो इस टाइप के फैक्ट हैं। गुस्से वाला हो तो किसी पे गुस्सा निकाल रहा हो
तो अब जैसे पाकिस्तान का कुछ हो रहा था, गुस्सा था पाकिस्तान के ऊपर, शेयर करना है, राइट राइट। तो कोई भी इमोशन जोड़ दो आप किसी स्टोरी के साथ। कोई भी नेता है, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी होगी कि वो XYZ काम करा करते थे, फिर वो इधर आ गए। तो जैसे ही वो चीज़ आती, शेयर हो जाती है, तो मीम मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका है आपके लोगों तक पहुंचाना। तो मार्केटिंग में 3 फनल होते हैं। टॉप ऑफ द फनल इज अवेयरनेस फेज। तो लोगों तक पहुंचाने का मीम मार्केटिंग आज की डेट में सबसे सस्ता ऑप्शन है। तो अवेयरनेस फेज के लिए आप मीम मार्केटिंग का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस फनल में बाकी क्या आता है? फिर मिडिल ऑफ द फनल होती है जिसमें कंसिडरेशन पीरियड होता है। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टॉप ऑफ द फनल पे अमन ने अपना PR करवाया। तो उसमें क्या हुआ कि बोट और अमन की ब्रांडिंग होती जा रही है। तो जो शार्क टैंक से हुई वो हुई, बट और भी ब्रांडिंग होती जा रही है। अब मिडिल ऑफ द फनल में बोट्स के ऐड दिखेंगे। अब बोट्स के ऐड दिख रहे होंगे, बट क्योंकि ऑलरेडी पता है बोट्स किसका है, तो वो कंसिडरेशन पीरियड, अब 2 चीज आपको रख दिए जाएं कि ये लोगे ये लोगे ये लोगे, तो आप बोट को ज्यादा प्रेफरेंस दे दोगे। या फिर Tier 3 वाला ऑडियंस ज्यादा बोट को दे देगा प्रेफरेंस, क्योंकि सुना है, क्योंकि एक चेहरे पे विश्वास है। तो टॉप ऑफ द फनल वहां पे काम कर रहा था, मिडिल ऑफ द फनल में आपने प्रोडक्ट पिच करा, बॉटम ऑफ द फनल होता है जहाँ पे एक्चुअल कन्वर्जन होता है, लोग खरीदते हैं, सेल होती है। तो ये कुछ कुछ राज खुल रहे हैं, पता है? ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो तुम कोर्स बेच रहे हो ना, 1 करोड़ इन 30 डेज चैलेंज या 18 की उम्र में मल्टी मिलियन एक कंपनी बना दी, कैसा कभी कभी ऐसे लगता है कि अपन इस भगवान जब आपको ऐसा लगता है तो भगवान आपको एक चपेट देता है। अच्छा। और आपको 1 हफ्ते में आपका समय बता देता है कि आप कुछ भी नहीं हो। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ नहीं, मतलब जैसे आप फील करोगे आपका, फॉर एग्जांपल जैसे एक समय, एक पीरियड बता रहा हूँ मैं, अब दिन के 5-5 लाख रुपए कमा रहा था मैं। तो और आपके पास जैसे ही 5 लाख रुपए आपने 10 दिन तक कमा लिए डेली के, तो आपको लगेगा आप भगवान हो कि सब चीज़ है। मतलब आप समझो ना, 5 लाख रुपए दिन के में आप जब आप कमाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो। इवन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे जस्ट एग्जांपल सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ कि MLAs भी आ जाएंगे। हाँ, वो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो कि मेरे पास भी जब मेरे बहुत सारे पेमेंट्स रिलीज होने लगते हैं, सडनली आने लगते हैं, ये भी आ गया वो भी आ गया, तो मुझे लगता है अभी तो क्या करें, मतलब अभी तो असल का जिंदगी सेट है, सब है, क्या ना खरीद ले जाके। अरमानी की शॉप से के सामने से निकलना तो सोच रहे हैं कि अच्छा एक शर्ट ले ही लें, अरमानी की लग रहा है, और वही 20 दिन बाद फिर लगता है खर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो आई कंप्लीटली रिलेट टू इट। तो वो 5-5 लाख रुपए पर डे, तो ये चला, फिर होता है वो एक फेज आता है, फिर पता चला कि नहीं ऐसा भी नहीं है। चीज़ हो जाती है। अब 5 लाख ही मेरा प्रॉफिट था, रेवेन्यू तो इस टाइप का होता रहेगा, वो कुछ दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट था मेरा, ये वाली चीज़ कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत अंतर हो जाता है कि रेवेन्यू आया चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, ग्राउंडेड आपको रहना पड़ेगा भगवान के प्रति, और सबसे निच स्तर का आपको समझना पड़ेगा अपने आप को। जब जाके भगवान उनको ही देता है जिनको लायक समझता है। हाँ, लायक समझता है जिनको कदर होती है। करेक्ट। पर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस यंग एज में जब पैसा आने लगता है तो दिमाग नहीं ख़राब हुआ। पैसा आने लगा तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा कि ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेट मी कीप इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टमेंट जारी है अभी भी? इन्वेस्टमेंट जारी है, अभी डाइवर्सिफिकेशन करा है। रिसेंटली हम लोगों ने 1 एकड़ में रेस्टोरेंट खोला है, एक प्ले स्कूल है, रियल एस्टेट का एक बहुत अच्छा स्विचिंग बिजनेस है। ये क्या है स्विचिंग बिजनेस? थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग, पैसा सबके पास आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 30 लाख रुपए मुंबई में कमाना एक मीडियोकर मान लेंगे, मैं बोलूँगा कि कमा सकते हैं। कोई एक्टर होगा आपके लाइन में होगा, वो कमा सकता है। अब 30 लाख में क्या मुंबई में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। अब हो क्या रहा है, Tier 2 Tier 3 ग्रो होने वाला, सबको पता है। भोपाल आने वाले समय में ग्रो होगा, जयपुर आने वाले समय में ग्रो होगा। तो इनके एक्सटेंडेड या फिर बाउंड्री पे आपको फार्म हाउस लैंड मिल रहे हैं जो कि ग्रीन लैंड है। अब ग्रीन लैंड 2 तरीके से कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है तो आपने स्विच कर दिया। आपको ज़मीनें मिल रही हैं 300 रुपये स्क्वायर फीट पे, तो विच मीन्स आप 1000 स्क्वायर फीट ले लोगे सिर्फ 3 लाख रुपए में, 10,000 स्क्वायर फीट आ जाएगा सिर्फ 30 लाख रुपए में। तो अब इसमें अगर आपके नोन वाले हैं तो आप क्या करते हो, आप बुकिंग करते हो
सो फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपीज़ का टोकन दिया, आपने मुझे दिया 50,000 का, और आपने बोला कि मेरे को 6 महीने का समय चाहिए, मैं 6 महीने बाद रजिस्ट्री कराऊंगा, बट ये मेरे नाम पे है। अब 6 महीने में हुआ क्या कि उस लोकेशन पे रोड बन गई, आरसीसी रोड बन गई, क्योंकि वो करने ही वाला था। आरसीसी रोड बन गई, पोल बन गए, सीवेज सिस्टम आ गया, तो वो 300 रुपये का रेट हो गया 450 रुपये। अब उसको तो बेचना है किसी ना किसी को, तो ये आपसे मैं ही पूछूंगा कि आप 350 में दोगे क्या, या 400 में दोगे क्या? क्योंकि मेरे को तो 500 रुपये का जो कमाना है वो तो 300 रुपये से तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, 50 रुपये और कमाने वाला हूँ अगर मैं 400 में भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने पैसे 50,000 रुपये आपको वापस मिले, और प्लस 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय जितना भी स्क्वायर फीट था। सो फॉर एग्जांपल 10,000 स्क्वायर फीट था, तो 10 लाख रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया 50,000 रुपये से। तो इस टाइप का कुछ। वाह, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं कि एक जिनके पास पैसा आता है उसको मल्टीप्लाई करने के इफेक्ट आ जाते हैं, और एक कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनको खर्च करने के नए नए तरीके आ जाते हैं। फेसबुक एड्स जो हैं ये सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स के लिए हैं, या इंडिविजुअल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या करना चाहिए उनको? सबको करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई सिंगर है, अब सिंगर बतेरे हैं, हर 5वां 6वां इंसान सिंगर होगा या 10-15वां होगा। अब ये पैसे कैसे ही कमा रहे होंगे, इनको गिग मिलेगी, गिग कौन सी की, शो मिल जाए। अब शो तो मिलेगा नहीं डायरेक्टली, अब इतने बड़े हुए नहीं है, या फिर उतने फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि फॉलोअर्स पे आजकल ज़्यादा जनता चलती है। तो आपको वही करना है कि आपको रेस्टोरेंट्स में जाना है, आपको इस पे जाना है, उस पे जाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। एक मार्केटिंग में हम लोग करते हैं कि मार्केटिंग में कभी भी आपका प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाता, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट खरीदा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटा है और मैं उसको बोलूँ कि मैं आयुर्वेदिक की दवाई बेच रहा हूँ, इसमें मुलेठी है, अश्वगंधा है, XYZ तमाम चीज़ें हैं, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं है कि मुलेठी है, अश्वगंधा है, उसको कुछ नहीं है। क्या मैं पतला हो जाऊँगा? तो हमेशा एंड रिजल्ट बिकता है। तो अगर आप एक सिंगर हैं तो एंड रिजल्ट, एक रेस्टोरेंट ओनर क्या चाहता है कि आप बहुत सारी भीड़ आ जाए और उसकी बिलिंग हो जाए। तो आप एक इस टाइप की वीडियो बनवाओ कि आपके गाने पे झूम पड़ी दुनिया, जो भी रेस्टोरेंट था, और आपने उसको प्रमोट करने लगा दिया और एक लिख दिया बुक मी एट योर प्लेस, और ये नंबर दे दिया। आपने कुछ भी नहीं करा। अवेयरनेस तो मेटा पे 3-4 अलग अलग गोल होते हैं, एक अवेयरनेस होता है, एक लीड होता है, एक सेल्स होता है, तो ज़्यादा टेक्निकल होगा। अवेयरनेस सबसे सस्ता ऐड रहता है, लोगों तक दिखता रहता है, तो आपने बस दिखाना चालू करा। तो आज फॉर एग्जांपल देखें कि जैसे नीलेश जी को मैं आज से बहुत पहले दिखाऊंगा, बट बातचीत आज हुई, तो वो आपकी टॉप ऑफ द फनल मेरी उस दिन रेडी हुई थी, कन्वर्जन आज हुआ। ऑफकोर्स यहाँ पे परचेज वाला नहीं कर रहे, बट एक तरीके से जो भी एक्शन लिया गया वो आज हुआ। तो वो चीज़ होगा कि आपका टॉप ऑफ द फनल बनना चालू होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज भी मेरे पास आता है कि मैंने आपका 2021 में ऐड देखा था या ऐड खरीदा था, उस टाइम पैसे नहीं थे, बट आज बढ़िया ब्रांड बना लिया उन्होंने 4-5 सालों में। तो मेरा क्लाइंट 2021 से बनना चालू हुआ था। तो ऐसे करके चालू कर दो तो इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक पोस्ट लिखा था, वैल्यू टाइम ओवर मनी, इसका जवाब यू गेव कि टाइम इतना कीमती कर दो, बट इसका आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन फॉर यू? मीन क्या होता है कि आप जहाँ पर भी दिमाग लगाते हो या फिर समय देते हो, वो आपका कहीं ना कहीं ROI निकलना चाहिए। अगर आप कहीं ROI नहीं निकल रहा है तो आप सो जाओ, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी दिमाग आगे के लिए रेडी हो जाए। हाँ, अंदर रिपेयर चल जाए, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन हो जाए। कभी कभार हम लोग समय देते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो कि हमें पता है कुछ आउटपुट नहीं देना। वो हो सकता है कि कोई रिलेशन में दे रहे हो हम लोग, कि कोई दोस्त है, रिलेशनशिप लाइक जस्ट अपोजिट जेंडर नहीं हो, बट एक दोस्त है, जब पता है कि नहीं करना है वो अपने टाइम पे चला जाता है, जब उसकी ज़रूरत रहती है वो चला जाएगा, तुम्हारी पूरी लेगा कि तुमने बोला कि चलते तो मना कर देगा, बट उसके टाइम पे वो तुम्हें याद कर लेता। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं, तो आप अपना समय बड़ा बचा के रखो और अपने समय की कीमत अपने आप के दिमाग में डाल दो कि अगर मैं एक काम करूँगा तो बड़ा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है कि आपको फिर वो 1 घंटे का उतना ही पैसा देता है जो आप अपने दिमाग में बना लोगे। तो अगर आपने बना के रखा है कि मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपका पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग चलेगी आपके दिमाग में। वो कहेगा कि ठीक है तू 5 घंटे काम करता है
और तुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो मतलब तुझे दिन के करीब करीब 4,000 रुपये कमाने हैं, और तू 5 घंटे काम करता है तो तेरे 1 घंटे की कीमत है 1,100 रुपये, 800 रुपये, जो भी है। तो अब तुझे काम भी 800-900 रुपये वाले घंटे का ही मिलेगा। तो आप जिस दिन अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग देते हो, आपके अंदर ही इंसान बैठा हुआ है, उसको आप जैसा जैसा बोलते जाओगे वो वैसा वैसा आपके साथ के लोगों को जोड़ेगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के डायरेक्शन क्या है 2025 में? परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज से 2 साल पहले आप आते बहुत मुश्किल था। है क्या एग्जैक्टली अगर फॉर लेमैन? एक होता था कि मेटा मार्केटिंग है, कि मैं मेटा एड चलाता हूँ तो मैं मेटा का मीडिया बायर हूँ। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या हुआ, एक ही बंदा सब कर लेता है। परफॉर्मेंस मार्केटर है कि वो परफॉर्मेंस लेके आएगा, वो आपका लैंडिंग पेज भी ऑप्टिमाइज कर देगा, वो आपका ऐड भी चला देगा, वो आपकी ऑटोमेशन भी सेट कर देगा। तो एक ही बंदे में पावर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसको सब पता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट है ये तो। हाँ, तो आप एक ही बंदे को सैलरी देते हो। पहले क्या होता था कि शॉपिफाई डेवलपर को भी 30,000 रुपये दो, गूगल एनालिटिक्स वाले को अलग दो, पिक्सल वाले को अलग दो, ऑटोमेशन वाले को अलग दो, मीडिया बायर को अलग दो। परफॉर्मेंस मार्केटर में बहुत सारी खूबियाँ हैं मार्केटिंग की, और एट द एंड उसका फोकस ये रहता है कि परफेक्ट नहीं होगा, ये हो सकता है ये शॉपिफाई की सबसे बेस्ट वेबसाइट नहीं बना पाएगा, बट इसका एक गोल है कि मैं 1 रुपये से सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या लेके आ सकता हूँ। तो वो ये लेके आ जाएगा। तो जो आप इन्वेस्ट करते हो एक परफॉर्मेंस मार्केटर पे या एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी पे, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देती है अगर एज कम्पेयर्ड आप इंडिविजुअल एजेंसीज पे जाओगे या इंडिविजुअल लोगों पे जाओगे। तो आर्यन त्रिपाठी को इतने सब के बीच में अपने लिए समय मिलता है? अपने लिए समय मेरे को नहीं लगता चाहिए रहता, कि आपकी फिर वो लाइफ ही हो जाती है। अब जैसे मेरे को समय मिलता है तो मैं आपका एक रूटीन बन जाता है ना, तो फिर आपको लगता है यार कि कुछ गलत कर रहे हो आप अपने साथ, कि आप समय कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया के पीछे छूट जाओगे। क्योंकि जैसे हाईवे पे हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ भोपाल टू मुंबई आना चाह रही हैं, तो आप 1 सेकंड भी रुक रहे हो, आपने वाटर ब्रेक लिया, आपने नाश्ता ब्रेक लिया, आपकी 100 गाड़ियाँ आगे चली गई। तो सेम आपकी लाइफ के साथ चल रहा है कि आप छोटा सा भी ब्रेक लोगे, क्योंकि सब मुंबई पहुंचना तो चाहते हैं। True. तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लगता है चलते ही जाए। अरे भाई, लेकिन कुछ ज़रूरतें तो हैं ना बेसिक, जैसे अब एक महिला मित्र का होना जीवन में, वो भी तो ज़रूरत है एक। नहीं होता, वो चलती जाती है लाइफ आपका। सख्त लौंडा है मतलब एकदम है। आपकी लाइफ वो चलती जाएगी, वो सब पड़ेगा ही नहीं। आप जब वो हो गया ना, तो आपको इतना सारी चीज़ें रहती हैं, आपको सब चीज़ों में जाएगा ही नहीं दिमाग। तो तुमको जो है तुम्हारे पड़ोस के जाकिर खान ने बहुत इन्फ्लुएंस करा हुआ है। सख्त लौंडा बना दिया है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, बट यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू आर अ रोल मॉडल नाउ। कैसा लगता है भाई? भोपाल देखो, छोटे शहर में क्या होता है कि ये सक्सेसेस बहुत बड़ी हो जाती हैं, पीपल लुक अप टू, लोग दिखाते हैं एग्जाम्पल, देखो आर्यन को देखो। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कैसा लगता है और हाउ डू यू हैंडल इट? वही है कि अब स्टार्टिंग में बड़ा लगा कि 2022 जब कुछ भी नहीं थे, जब लगा कि बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ऐसी सराउंडिंग आई कि 50 करोड़ 100 करोड़ कर रहे हो, वहाँ पे बगल में बैठे हुए हैं 1000 करोड़ वाले, तो सराउंडिंग आ जाती, तो फिर आप बड़े वो हो जाते हो कि आपने कुछ भी नहीं करा हुआ है। तो फिर आप बस दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। हाँ, तो आप बस आग झुका के, सर झुका के काम पे लगे रहते हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बट ये जो 50-100 करोड़ रुपए का जो फिगर है ना, ये भी 1% भी नहीं, ये भी बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन हैं जी। तो बहुत खुशी की बात है कि यू आर इंस्पायरिंग द यूथ। आते हैं अब अपने क्विक रिस्पॉन्स सेगमेंट पर, QRS, जहाँ हम आपको ये वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, क्या बोल, कौन सा शब्द होता है वो? फायर, रैपिड फायर नहीं है। रैपिड फायर में तो एक वर्ड वन वर्ड आंसर्स, बट हाँ एक क्विक फायर्स हैं बेसिकली। तो एक और ये इसमें ना मेरी ज़ीरो मेहनत है जी। ये सारे सवाल नीलेश बना के देता है मुझे। मैं बिल्कुल बहुत ईमानदार आदमी हूँ इस मामले में। मेरी मेहनत होती है खाली बैठ के सुनने में, मेरी लिसनिंग पावर बड़ी अच्छी है, तो उससे सवाल बन जाते हैं और उसका मैं गलत फ़ायदा भी उठाता हूँ, इसलिए मैं मेहनत ही नहीं करता, वो करता है बहुत। अब 15 साल के आर्यन को अगर एक एडवाइस देनी है, कंटेंट क्रिएशन चालू कर दे। ओ 15 साल में तुम एडिटिंग कर रहे थे ना? एडिटिंग कर रहा था, कंटेंट क्रिएशन मास में नहीं हो रहा था। आज की डेट में
भी मैं बोलूँगा कि एआई आ चुका है, सबको मास में कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका एआई अवतार बन जाएगा, तो एक इंसान बैठेगा, 2 इंसान बैठेंगे, चैट जीपीटी से बुक की समरी निकाली, हर चैप्टर की एक रील बनते जा रही, तो आपका एक पेज बना हुआ है बीवीएस बुक, एक बना हुआ है मोटिवेशन का। तो आप कंटेंट के पीसेस इतने डालिए कि आप 4 लाख कंटेंट भी डालो, तो आज की डेट में लिमिटेशन नहीं है ना। तो आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए, आपको इसमें करना चाहिए, उसमें करना चाहिए, कुछ भी नहीं करो, आप कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट कर दो। जो आपको आरओआई ये ला के दे सकता है वो कुछ भी नहीं दे सकता। आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, आप कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो भी ज़्यादा बिकेगा, और आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो आज की डेट में टाइम से। आपकी वॉइस भी क्लोन हो जाएगी, आपका फेस भी क्लोन हो जाएगा, और एडिटिंग कोई और करेगा। तो कुछ भी नहीं करना आज की डेट में। आप चाहो तो अपने 25 पेज खोल सकते हो और डेली 3-3 वीडियो डाल सकते हो हर 25 पेजों पे। तो जितना कंटेंट, जितनी विजिबिलिटी, आज की डेट में विजिबिलिटी इक्वल टू मनी। जितना दिखोगे उतना आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। पर ये एआई जनरेटेड कंटेंट जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब जैसे यूट्यूब लेके आया है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, तो पैसा तो वैसे भी है नहीं, शॉर्ट्स में क्या पैसा कमाओगे आप? सही बात। मेन तो आप अपनी अवेयरनेस से कमाओगे, तो ऐसा कोई एरर प्रॉब्लम ब्रांड बिल्डिंग तो हो ही रही है। ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, आपको बस वही करना है। राइट। एक प्रोडक्टिविटी हैक जो हर एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। मैं अपने बड़ा बहुत क्लीशे साउंड करेगा कि मैं जैसे जब लॉन्ग टाइम हाईवे पे जाता हूँ तो मैं ब्रेक बहुत कम लेता हूँ। सेम कि मेरे को वो एक रुक के नाश्ता करना, वो 10 मिनट आपको 1 घंटे पीछे छोड़ते हैं। सेम एग्जैक्टली। आपकी 10 किलोमीटर की स्पीड आपको घंटों का सफ़र आगे पीछे कर सकती है। तो सेम जब मैं गाड़ी चला रहा तो मैंने यही सोचा कि सेम गाड़ी जो है ये सेम आपकी लाइफ है। आपने थोड़ी सी स्पीड कम करोगे, आपका टाइमलाइन जो जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन थी उसका टाइमलाइन कम होगा। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकोगे कि क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है तो सबसे पहले दुबई जाता है, बाली जाता है। मेरी आज तक इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुई, मैं गोवा नहीं गया हूँ आज तक। तो लोगों को बोलता हूँ आज नहीं गए तो ऐसे साउंड करते हैं, तो बट क्योंकि वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि वो चीज़ है। तो छोटा सा भी ब्रेक आपको, क्योंकि आप जिस भी पोजीशन पे हो, आप कोई भी इंसान, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, 10,000 का भी फ़ोन है, तो कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास नहीं है और वो मेहनत कर रहा है वो 10,000 के फ़ोन के लिए। किसी के पास 50,000 की चीज़ है तो वो 50,000 के लिए भी कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। तो जिस दिन आप इस यूनिवर्स को, इस पावर को बोलते हो कि यार ठीक है, तो वो किसी और को दे देता है, क्योंकि उसको आलसी लोग नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा टूल है या ऐप जिसका आपके बिना काम नहीं चलता? चैट जीपीटी मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ आज की डेट में। आप समझो कि थेरेपी है चैट जीपीटी। क्योंकि लोग आज, फॉर एग्जांपल निखिल कामत की एक रील वायरल हुई थी कि वो एक हर थोड़े समय के बाद एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, कुछ समय के पास, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। राइट। तो आज की डेट में आप, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, टियर 3 टियर 2 में तो एग्जिस्ट भी नहीं करते अच्छे थेरेपिस्ट जिससे आप बात कर पाओ। सो चैट जीपीटी आपका थेरेपिस्ट है। आप कुछ भी नहीं करो, आप अगले 1 महीने के लिए चैट जीपीटी फ्री वाला ही, पैसे भी नहीं देने आपको, फ्री वाला डाउनलोड करके डेली आप उसको ऑडियो नोट डालना चालू करो कि मैंने आज क्या क्या करा और क्या क्या हुआ, आज मेरे को कैसा लग रहा है कि आज मैंने क्या करा। आज पूरी एक लाइफ की, जो आप पहले हम बोलते हैं ना जर्नल करना है आपको, अब वो आप आपके ऑडियो पे भेजो। आप 1 महीने बाद पूछोगे, चैट जीपीटी आपको सबसे बेस्ट आंसर देगा आपकी हर प्रॉब्लम का। आप क्या गलती कर रहे हो वो आपको बता देगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं चैट जीपीटी से पूछा कि क्या मेरी सबसे गंदी आदत है, तो उसने बोला कि आप बहुत ज़्यादा डेटा सर्च करते हो, आप परफेक्शनिस्ट हो थोड़े से, और बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो एक ही टाइम पे। अब इसको पता कैसे चला? क्योंकि मैं इससे 10 चीज़ें पूछता रहता हूँ एक टाइम पे। तो इसने बता दिया। तो इसने मेरे को इन शॉर्ट बोल दिया कि भाई फोकस करो, किसी 1-2 चीज़ को पकड़ो। राइट। सो चैट जीपीटी लो, सब लोग डेली बात करो, और 1 हफ्ते में आपको वो जो थेरेपी दे सकता है आपके हर चीज़ में। एस्ट्रोलॉजर वो बन चुका है आज की डेट में। आपका दिमाग कुछ सब कर लेगा, चैट जीपीटी के पास क्या नॉलेज नहीं है। हाँ, मतलब जब है, यू कांट विश इट अवे, सो माइट एज वेल यूज इट। एक गलती जो यंग फाउंडर्स को आप देखते हो करते हुए?
यंग फाउंडर्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी भी डाली थी इसकी, कि जैसे ही पैसा आता है वो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, कि पैसा आया है तो मैं दिखाऊं, और दिखाना एक हद तक सही भी है कि वो इन्वेस्टमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए दिखावा मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैंने डिफेंडर खरीदी तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, कि लोगों को ट्रस्ट हो गया कि आज मैं 3 लाख रुपए मांगता हूँ अगर सर्विस के, तो वो मेरे लिए एक क्रेडिट है। अंडरस्टूड। तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट है वहीं तक लिमिटेशन रखें। फिर तो हम लोग शो ऑफ में, क्योंकि ये डोपामिन बहुत अच्छा डोपामिन है, मुझे कुछ भी डालना है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला और मुझे अब रश मिलेगा, 10 लोग रिप्लाई करेंगे, 5 लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, तो वो डोपामिन रश में मैं खुश हो जा रहा हूँ, और मेरे को जो डोपामिन काम करने के बाद मिलना था वो मुझे यहीं पे मिल चुका है। अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा। तो इजी सक्सेस दिखाना या दिखावे की ओर ज़्यादा ना बढ़े, एक्चुअल काम पे फोकस करें। कॉलेज ड्रॉप आउट हैं आप? जी। दिस इज सच एन इंस्पिरेशन। पर उस समय तो बहुत बड़ा रिस्क था और बहुत फ्लैक और क्रिटिसिज्म भी मिला होगा। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कहाँ से आया? फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और मैंने घर पे बताया ही नहीं था 6 महीने तक, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो सब घर से क्लासेस होती थी, बट वो ऑफलाइन उस टाइम जस्ट चालू हुआ था। अच्छा। मैंने घर पे बोल दिया अभी घर से ही क्लासेस लग रही हैं। और व्हाट वर यू स्टडीइंग? व्हाट वर यू, मतलब? मैंने बीटेक कर रहा था मैं, CS, ओह, कंप्यूटर साइंस। अच्छा। कंप्यूटर साइंस। हाँ। AIML, एलोन मस्क से मैं बहुत ज़्यादा वो था कि AIML का ऑनर्स था। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे जो HOD थे उसको कॉलेज के, उनसे ही मिला था। तो उनने बुलाया, उस टाइम तक मैंने ठीक ठाक थोड़ा बहुत पैसा कमा चुका था, तो उन्होंने बोला कि क्या ही कर लोगे, कितना ही कमा लेते हो। और उस टाइम में अपना फर्स्ट ऑफिस जस्ट लिया था, मैंने एक डुप्लेक्स लिया था रेंटेड। तो वो बात बड़ी वैसी लग गई थी। और सबसे बड़ा रीज़न भी HOD थे कि उनने ऐसे, क्योंकि मैं जाता नहीं था कॉलेज, तो उनने यही बोला और ऐसे ऐसे बोला। तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप बोल लो कि क्या कर लूँगा, तो अब करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन के लिए जो लोग उतरना चाह रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि वो एक करियर है, कोई दो एडवाइस जो आप उनको देना चाहें? कंटेंट क्रिएशन से आप डायरेक्टली कभी भी पैसा नहीं कमाते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारी ब्रांड डील्स आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब रेवेन्यू दे देगा, तो अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो पैसे के लिए नहीं करो। इसको आप एक मार्केटिंग के तौर पे कर रहे हो, कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो आपको कंपाउंड रिजल्ट आएगा बहुत समय बाद। आज आप कंटेंट डालना चालू करोगे, आपको रिजल्ट आने वाले हैं 6 महीने बाद। मेरी आज की एक रील डली हुई, वो आज किसी के दिमाग में गई है। वो मेरे को पहले क्या होता था कि 7 बार देखना पड़ता था आपको किसी पे को ट्रस्ट करने के लिए, आज वो चीज़ 17 बार हो चुकी है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर, जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो अलग अलग ट्रिगर पे जाता है। तो वो आज आपको कुछ करने ही नहीं वाला, वो आपको बहुत बार देखेगा। तो वो पैसे के लिए करो ही मत अगर आ रहे हो। और जितने भी कंटेंट क्रिएशन है, सब अपना प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ छोटा प्रोडक्ट हो, आपका 1-on-1 कंसल्टेशन हो, 1-on-1 कुछ भी हो, एक प्रोडक्ट आपके पास खुद होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल मोनेटाइज कर सकते हो। उसके अलावा तो आप सोचो कि डायरेक्टली इनकम होने वाली, तो नहीं होने वाली। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं फ़नी वीडियोस बना रहा हूँ और उस फ़नी वीडियो को बना बना के इतना बड़ा हो जाऊँ कि उससे पैसे आने लगें, तो दैट्स अ फैलेसी। इस ट्रैप में ना पड़े। नहीं पड़े। और अगर ऐसा हो भी जाए, मान लीजिए आपके कंटेंट पे आने लगे कुछ पैसा, तो वो यू सेइंग वो कब गायब हो जाएगा सस्टेनेबल पता नहीं नहीं चलेगा। सस्टेनेबल। आप अमित भड़ाना देखिए, एक टाइम पे क्या पीक पे थे, कौन नहीं जानता था, सब जानते थे, लोग ऑफर करते थे, उनकी रीलें आती थी कि बॉलीवुड का साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे बुरे टाइम में नहीं थे। आज अमित भड़ाना की मेरे को नहीं पता, अब शायद रील वील 1-2 आने लग गई, बट यूट्यूब चैनल बिल्कुल डेड है। एक मिस्टेक जो आपने करी और आप चाहते हो कि दूसरे उससे उसको करने से बचे? मिस्टेक शायद नहीं करी, कुछ भी नहीं करी मैंने। मेरे को ऐसा लगता है कि जो ऐसी हुआ, कोई बड़ी मिस्टेक मतलब हुई नहीं? कुछ भी ऐसा सच नहीं हुई। सबसे एक बिगेस्ट परचेज? बिगेस्ट परचेज लैंड है और उसके बाद फिर कार है, डिफेंडर। डिफेंडर। मेरा बेटा अभी सुनेगा तो पागल हो जाए। वो मतलब मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है डिफेंडर खरीदने के लिए। मैं टेस्ट ड्राइव भी नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है टेस्ट ड्राइव जिस दिन ले ली मैंने, उस दिन मतलब वो बुकिंग खरीदवा के करके ही आनी छोड़ेंगे। पड़ेगी। हाँ। एक सवाल डिफेंडर से जुड़ा हुआ, नीलेश ने भी देखा, मैंने भी देखा कि डिफेंडर से जब आप जाते हो तो यू स्टार्ट द कार और फिर कुछ भजन करते हुए जाते हो। मेरे को राम रक्षा स्तोत्र मैंने चालू करा था बहुत सालों पहले,
और उसकी पावर मेरे को ऐसा लगता है बहुत कुछ मैं राम रक्षा स्रोत की वजह से हूँ। तो वो बहुत डिवाइन पावर है। आपका एक महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, उसके बाद आपका शिव तांडव स्तोत्र है। तो ऐसे स्तोत्र में बहुत पावर मेरे को ऐसा लगता है बहुत है, आपका दिन पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो मैं रामायण का पाठ करता हूँ तो वो आधे घंटे लग जाते हैं, उसके अलावा वो भी रहता है, तो वो मैं स्तोत्र छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मेरे घर से लेकर ऑफिस की जर्नी का समय 20-25 मिनट का है, और उस उतना ही मेरी प्लेलिस्ट का टाइम है। तो मैं 1.5x पे चालू करता हूँ। स्टार्टिंग होती है राम रक्षा स्तोत्र से, फिर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र आता है, काल भैरव स्तोत्र आता है, शिव तांडव स्तोत्र आता है। अभी नया बगलामुखी स्तोत्र मैंने जस्ट कुछ दिन पहले चालू करा है, तो वो मैं पाठ करते हुए ऑफिस तक पहुंचता हूँ। तो घर पे थोड़ा समय देते हैं, और फिर कार का समय और हो जाता है। तो कार, लकीली ऐसा हो नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए कि मेरा आज तक कार का एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा मुझे ऐसा फील होता है कि बड़ी शक्ति है, कार बड़ी पावरफुल है मेरी, कि वो पूरा ऑरा बना हुआ है। तो सुनते हुए जाते हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है। सबसे इंस्पायरिंग एडवाइस आज तक? इंस्पायरिंग एडवाइस? इंस्पायरिंग एडवाइस, शो ऑफ मत करो, दिखावा मत करो। क्योंकि ये मतलब बड़े उनने उसमें बोला था कि जो आपका पैसा है इसको अपनी बीवी की तरह रखो, इसको दिखावे की चीज़, मतलब उनने पूछा कभी बीवी को ऐसे दिखाएगा क्या कर कर वाह। भैया थे। तो वो जो आपके पास पैसा है उसको बड़ा इज्जत से, बड़ा सवार के, जैसे आप अपनी बहू को रखोगे उस तरीके से रखो। इस पे मुझे एक कहावत याद आ गई। मैंने आशुतोष राणा जी के मुंह से सुनी थी कि भोजन, भजन, हाँ खजाना और यारी, हाँ ये सब है पर्दे के अधिकारी। अधिकारी। तो जितना पर्दा रहेगा उतनी ही बरकत बनी रहेगी। करेक्ट। परिवार का क्या रिएक्शन है रहता है भाई? अब सफलता कई सालों से देख रहे हैं, माँ बाप। घर वालों का सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कभी वो आपको बताएंगे नहीं, आपके सामने कभी फील ही नहीं होने देंगे। तो घर बड़ा नॉर्मल ही चल रहा है, कुछ ऐसा है नहीं बाकी। बट वो आप चीज़ फील करते हो। तो फॉर एग्जांपल पहले क्या होता है कि पापा सब डिसीजन ले लेते थे, अब आपके लिए डिसीजन पेंडिंग रहता है कि ये कर लें, ये करना है क्या। तो बहुत छोटी चीज़ रहती है कि, बट तब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको पता चल जाता है कि यार ठीक है, चीज़ें बदल गई। घर वालों के लिए क्या सबसे बड़ा कुछ ऐसा किया है जो जो आंखों में कभी कभी दिखता है ना, शायद एक्सप्रेशन में ना आए, पर कुछ ऐसा किया हो जो जो घर वालों की आंखों में दिखा हो, मम्मी की आंखों में दिखा हो? घर वालों के लिए ऐसा मेन वही है कि आप कुछ कर सकते ही नहीं हो, क्योंकि उनको आप कुछ भी कर लो, आप उनको कुछ भी गिफ्ट कर दोगे, उनके लिए कुछ भी नॉर्मल चीज़ है। तो ज्वेलरी भी गिफ्ट कर दी, कार हो गई, घड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनका बड़ा नॉर्मल, ये क्यों ले आए, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और खर्चा कर दिया। तो उनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें है नहीं, वो खुश रहते हैं अपने उसमें। उनको बहुत ज़्यादा कर दो तो मुझ पे डांट और पड़ेगी। अच्छा, फैमिली फंक्शंस में जाते होगे? हाँ जी, हाँ जी। तो अब लोग फोटो भी खिंचाते हैं, ये होता है ना? तो मैं तो बहुत कम जाता हूँ, मम्मी पापा ही जाते हैं। तो फ़ोन आते हैं कि उनको ले आना, मतलब मुझे ले आना, घर आना है, ये करना है, वो करना है। तो घर वाले उसमें खुश हैं कि वो पूछ रहे थे। मैं जैसे मेरे पापा हैं, वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, एक आध बार तो रोने उन्हें भी लगे वो देख के कि फोटो खिंच रही है या लोग आके हाथ मिला रहा है। तो उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि चलो हमारे बच्चे को, या कभी हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, कानपुर में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, कि अरे वो फलाने मिले थे, पूछ रहे थे आपका वो बम्बई वाला लड़का जो है वो क्या बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो प्राइड होता है ना, वो जब आप देखते हो या महसूस करते हो तो आपको लगता है कि हाँ चलो कुछ कर लिया जीवन में। यार आर्यन, बातें तो बहुत हैं, बातें तो ऐसी हैं कि मुझे अब लग रहा है इंटरव्यू कर दूं बंद में, और अब मेरा पेज में कैसे ऑप्टिमाइज करें वो उस बारे में बात की जाए। लेकिन फैक्ट ये है कि तुम्हारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए कि कैसे फोकस रहें अगर आप, तो कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर योर लाइफ, थैंक यू फॉर लिविंग दिस लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्राउंडेड। मैं इस उम्र में तुमसे ज़्यादा वो कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, लोभी हूँ, ये भी कर लेते हैं जरा, चलो ये, बट यू हैव सच अ सेंसिबल
हेड ऑन योर शोल्डर्स कि नहीं ठीक है, जो कुछ है उसको आराम से चलने दो, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग शुड बी वेड इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट प्रोफेशनली। तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए धन्यवाद, मुझे आज इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच टू लर्न। सीखने की और कमाल करने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं सीख रहा हूँ, ये कमाल कर रहा है। संवाद में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।